डॉक्टर डी.के. सिंह हूँ और मैं पूर्व में दलहन प्रजनक था। पंतनगर यूनिवर्सिटी में करीब 29 साल और 5 साल में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में भी था। तो पूरा जीवन जो है करीब 34 साल का जो एक्टिव पीरियड है वो पल्सी रिसर्च में ही बीता है, उनकी वेराइटीज़ डेवलप करने में और किसानों की समस्याएं जो हैं उनको हल करने में उसको बिताया है। और जैसे कि थोड़ी सी जो अप्रोच हमने फॉलो की है वो और जगह से दूसरे लोगों से भिन्न है। जो हमने वैरायटी डेवलप करने के बाद में उनको कुछ ऐसी परिस्थिति में टेस्ट किया गया और वो परिस्थिति किसान के परिस्थिति को देखकर टेस्ट किया गया। जैसे किसान जो है मिलवा खेती के रूप में भी अरहर की खेती करता है और प्योर क्रॉप के रूप में भी लगाता है। तो इसमें 2 तरह की प्रजातियां सामान्यतः जरूरत होती है किसान को। एक तो प्रजाति वो है जो जल्दी पकने वाली होती हैं और दूसरी जो देर से पकती हैं। जल्दी पकने वाली प्रजातियों का उद्देश्य ये रहता है प्रजनक के मन में कि वो 120 से 150 160 दिन में प्रजाति जो है बुवाई से लेके और पकने तक उसकी अवधि पूरी हो जानी चाहिए और उसके बाद में किसान जो है दूसरी फसल ले सके, जैसे गेहूँ लगा सके। सबसे ज़्यादा गेहूँ की फसल होती है रबी में। और इसी तरह से जो देर से पकने वाली प्रजातियां हैं वो बहुधा उन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं जो रेनफेड जिनके पास ज़मीन होती है किसानों के पास में, ऊंचे की ज़मीन है जहां पानी के साधन नहीं है या पानी के लिमिटेड संसाधन है और खाद इत्यादि भी सीमित मात्रा में किसान के पास उपलब्ध है। छोटे छोटे किसान हैं, अपलैंड ज़मीन है और कम ज़मीन होने से किसान एक ही खेत में कई फसलें एक साथ लेना चाहता है। तो देर से पकने वाली प्रजातियाँ जो हैं जो करीब 240 से 260 दिन लेती हैं उनकी किसान को ज़रूरत रहती है। वो प्रजातियां जो हैं ज्वार के साथ, मक्का के साथ, बाजरा के साथ और मूंगफली के साथ अनेक तरह से उनको मिला के किसान बोता है और कभी कभी अरहर के साथ में उड़द भी डाल देता है। तो उसको कई चीज़ें एक ही खेत से मिल जाती हैं। अरहर मिलती है, उड़द भी मिल सकता है और रोटी बनाने के लिए बाजरा है, ज्वार है, मिलेट्स हैं। पहले पुराने ज़माने में मिलेट्स की खेती अरहर के साथ बहुत ज़्यादा होती थी और अब मिलेट्स का एरिया बहुत कम हो गया है, लेकिन भारत सरकार इस दिशा में बड़ा प्रोत्साहन दे रही है किसानों को। तो मिलेट्स का एरिया पुनः जो है उत्तर भारत में भी बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो उसमें देर से पकने वाली प्रजातियों का स्कोप जो है होगा। हालांकि इसका एरिया देर से पकने वाली प्रजातियों का एरिया ख़ास तौर से ईस्टर्न यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, इन राज्यों में ज़्यादा है। और उत्तर भारत के जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी है इसमें जल्दी पकने वाली प्रजातियों का स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर खेती का डाइवर्सिफिकेशन जो है उसमें बहुत ज़रूरत है कि सीरियल्स के बीच में या सीरियल का रोटेशन, जैसे धान गेहूँ का रोटेशन है, इससे ज़मीन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं और इसलिए आवश्यकता है कि किसान दलहनी फसल भी उसमें ले और अरहर एक उचित जो है फसल होगी। अरहर गेहूँ रोटेशन में डाइवर्सिफिकेशन सीरियल का जो रोटेशन किसान फॉलो करता है, ये कुछ जानकारी है। और इसमें पंत अरहर 291 ये अर्ली प्रजाति है और बहुत ही अच्छी इसके जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए हैं उत्तराखंड में, यूपी में, नागालैंड में और राजस्थान में, कोटा के क्षेत्र में बड़ी पॉपुलर ये वैरायटी हुई है। इसके डिमॉन्स्ट्रेशंस अभी सीमित मात्रा में हुए हैं, बहुतायत में इसके डिमॉन्स्ट्रेशन होने चाहिए और इसका बीज किसानों को उपलब्ध होना चाहिए। ये बहुत अच्छी प्रजाति है। और देर से पकने वाली प्रजातियों में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से नरेंद्र अरहर 1 और नरेंद्र अरहर 2 जो हैं ये निकाली गई हैं और भी प्रजातियां इसमें दिशा में विकसित करने का प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद।